ये आकाशवाणी है। निःशब्द संगीत। आज प्रस्तुत है डॉक्टर हेमंत कुमार दास के उड़िया नाटक का हिंदी अनुवाद। तो लीजिए सुनिए नाटक निःशब्द संगीत। आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं। चुप हो जा बेटी। हाय, क्यों इतना रो रही है? अरे बात क्या है? अब मुझसे कुछ कहेगी तभी तो जान सकूंगी ना। स्कूल से आके बस रोए जा रही है। बेटी देख देख, तुझे मेरी कसम, बता बेटी, आखिर हुआ क्या है? हाँ, क्या हुआ? तुझे स्कूल में किसी ने कुछ कहा है? हाँ। ओ, चोट दिल को लगी है? तभी। कौन? रजत? मायाधर बाबू का आवारा लड़का? वो नहीं तो और कौन? ओ, समझी, मास्टर जी ने डांटा है। अरे बेटी, तू इस वजह से इतना रो रही है? देख तेरी सारी नसें तक उभर आई हैं। अरे कहते हैं गुरु से मार खाए धम धम, विद्या आए छम छम। वो तो तेरे भले के लिए ही बोले होंगे बेटी। नहीं, मास्टर जी ने नहीं डांटा है? अच्छा, आज आने दे तेरे बाबूजी को, जाकर उस मास्टर से पूछेंगे। हैं, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अच्छा, जैसे तेरी इच्छा। नहीं पूछेंगे बस। पर बेटी, आज तेरे बाबूजी शशधर मास्टर के पास जाने की बात कह रहे थे। क्यों? अरे तुझे ट्यूशन पढ़ाने की बात करेंगे शायद। नहीं पढ़ेगी ट्यूशन? क्यों? ओ, पिताजी का पैसा खत्म हो जाएगा। अरे बेटी, हमारा और है कौन? सब कुछ तेरे लिए ही तो है। तू अच्छे से पढ़ती है, मगर ये तेरी अंतिम परीक्षा है ना बेटी। माँ बाप के दिल की बात तू कैसे समझेगी? समझती है? अच्छा, तो फिर मना क्यों कर रही है? हैं? देख बेटी, जैसे भी हो, तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। अरे इंसान का जीवन तो पानी के बुलबुले की तरह होता है। आज हम हैं, कल को नहीं होंगे। तब तुझे कौन देखेगा बेटी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, गुस्सा मत हो। अच्छा, नहीं बोलूंगी ऐसा। सीमा, अरे बेटी सीमा। ले, तेरे बाबूजी आ गए हैं, मैं दरवाजा खोलती हूँ। अरे क्या हुआ सीमा? इस तरह गुमसुम होकर क्यों बैठी है? किसी मुंह जले मास्टर ने शायद कुछ कह दिया है, मगर मुझे बताती है ये क्या कुछ। चिल्लाओ मत, शशधर बाबू बाहर खड़े हैं। मैं जो कह रहा हूँ सुनो। छी, हाय, कैसी शर्म की बात है ये। इस लड़की के वास्ते तीनों लोगों में कहीं जगह नहीं मिलेगी। छी। है? क्या छी? हाय, अभी तो ऐसा रोना धोना हो रहा था मानो पेड़ से पत्ते गिर रही हो, और अभी ऐसी हंसी जैसे मुक्ता झर रहे हैं। ये लड़की जहाँ रहेगी ना, जगह सही करेगी हमारी। कितनी अजीब हो तुम। मैं कह रहा हूँ हल्ला मत करो। अच्छा बाबा, अपने मुंह को ताला लगा लेती हूँ मैं। इससे जरा पूछना तो सही, स्कूल से आके रोई क्यों जा रही थी? मेरे लाख पूछने पर भी इसने। वही तो बात है, शशधर बाबू ने सब बता दिया है, और अपनी गलती जानने के बाद शर्म से मरे जा रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ। सीमा की कॉपी में गलती दिखा दी। हाँ। मगर तुम्हारी बेटी इस बात को माने तब ना। इसकी जिद है कि गलती नहीं है। ओह, हाँ?
ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार की बदौलत ही है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना सूर। बात तो सुनो, मास्टर तो नाराज हो गए। हाँ। और बोल दिए, जा चूल्हा फूंकना, पढ़ाई तो तुझसे हो नहीं सकती। इसी वजह से इतनी बातें। लेकिन जब गलती हुई है तो फिर असल बात तो ये है कि सीमा की गलती बिल्कुल नहीं है। वही मास्टर कह रहे हैं कि गलती उनसे हुई है। सीमा से क्षमा मांगने आ रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई। हाँ? अच्छा अच्छा, बहुत हुआ बहुत हुआ। हाँ, पढ़कर पंडित हो गई है तू तो। हाँ, तुझसे भला गलती कैसे हो सकती है? गोपी बाबू, अरे सीमा बेटी। सीमा की माँ, तुम जरा भीतर जाओ। आइए आइए। सीमा तो यही है। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा। अरे बेटी, वो घर जाकर किताब देखने पर पता चला कि तूने जो लिखा है ना वो सही है। मैं बेवजह तुझ पर नाराज हुआ। अभी से आकर रोना धोना मचाए हुए है। माँ के पूछने पर भी कुछ नहीं बता रही। गोपी बाबू, हमारी सीमा बहादुर लड़की है। अब इस छोटी सी बात को लेकर इतनी दुखी हो गई। मैं अपनी गलती मानता हूं। बेटी देख, तू दुखी मत हो। जा जा खेले, जा जा, जा। अरे जा बेटी जा, अपने सर के लिए कुछ जलपान चाय लेकर आ। जा जा। शशि बाबू जी, आप और मत सोचिए। बच्ची के मन को ठेस पहुंची थी, आप समझ गई है। हाँ। अब वो ऐसा है कि इस तरह के बच्चे कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। ये थोड़ी सी भी चोट सह नहीं सकते। ईश्वर की मार के बाद शिकायत किससे करें शशि बाबू? हम उसकी इमोशन को समझ रहे हैं। बाहर इतनी बड़ी दुनिया है, कौन उसके दिल की बात को समझ पाएगा? देखिए गोपी बाबू, आप एक समझदार इंसान हैं। आप अगर इस तरह टूट जाएंगे तो उसे इंसान कौन बनाएगा? आपके सिर पर तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यही बात तो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं ये जिम्मेदारी निभा पाऊंगा? जो जिम्मेदारी सौंपता है वही उसे निभाने की ताकत भी देता है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं। कितनी बातें सोची थी, सारी की सारी कल्पना में रह गई। अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? अगर एक रास्ता बंद हो जाता है तो 1000 रास्ते खुल जाते हैं गोपी बाबू। देखिए, सीमा डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बन सकती है, वैज्ञानिक भी बन सकती है। केवल विवाह ही नारी के लिए एकमात्र रास्ता नहीं है। शशि बाबू, सीमा एक सही इंसान बने, हम बस यही देखना चाहते हैं। जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। बस आप धीरज रखें। ला बेटी ला, यहाँ रख। लीजिए शशि बाबू, शुरू कीजिए। जी, वो बात यह है कि सीमा की बोर्ड परीक्षा अब एकदम करीब है, तो मेहनत करनी होगी इसे। क्यों सीमा बेटी, मेहनत करोगी ना? हाँ, शाबाश। मेहनत तो वो करती है, अगर थोड़ी गाइडेंस मिल जाए तो। अरे वही तो मैं कहने आया था। देखिए, कल से मैं इसे 1 घंटा पढ़ाया करूंगा, और इंग्लिश के लिए रवि बाबू से कहेंगे। आप तो आएंगे शशि बाबू, मगर वो देखिए, मैं एक शिक्षक हूं। छात्रों को पढ़ाना मेरा काम है। लेन देन की बातें करके आप मुझे छोटा ना बनाएं। शशि बाबू। ठीक है। अच्छा बेटी, मैं चलता हूँ। अच्छा। अच्छा शशि बाबू। समझे रजत? जी सर। अरे कृतज्ञता कहो, विनम्रता कहो, सबके पीछे स्वार्थ निहित होता है। जी सर। अब सभी अपने में व्यस्त होते हैं, और ये स्वर्ग से उतरी है क्या? यही बात तो है सर। इससे पहले शशि सर को छात्रों के लिए किसी ने रोते देखा है? इसमें कुछ रहस्य तो जरूर होगा सर। सर, गोपी बाबू 1500 दे दिए होंगे, शायद ये हो सकता है। अरे पैसे के अलावा और भी कुछ उद्देश्य हो सकता है। दूसरा उद्देश्य? हाँ, समझने की कोशिश करो। बात की तह तक जाकर राज निकाल लाओ। जी सर। तभी तो पता चलेगा कि धान में कितना चावल है। सर, शशि सर से मैंने थोड़ा गणित पढ़ाने के लिए कहा, तो वो बोले, जिस दिन मुझे पता चल जाएगा कि तू वास्तव में पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, उस दिन मैं स्वयं बुलाकर पढ़ाऊंगा।
समझ रहे हैं ना सर? जैसे हम पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे हैं। हाँ सर। अकेले वो गूंगी ही मानो पढ़कर कमाल करेगी। अरे विवेकानंद, मतलब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, समदर्शी होना आदर्श शिक्षक का लक्षण होना चाहिए। जी सर। इतने दिन हो गए मास्टरी करते, लेकिन कोई कह सकता है कि मैं पार्शियलिटी करता हूं? नहीं सर, सर, उन्हीं के कारण तो वो लड़की किसी को कुछ समझती नहीं है। उस दिन बेवजह मेरे नाम से हेडमास्टर जी के पास शिकायत कर दी। वो सब बातें छोड़, आदर्श वादर्श की बात नहीं है भाई। वो आदमी सिर्फ दिखावे की जिंदगी जी रहा है। उसे अगर नहीं रोका गया तो मगर सर, यहाँ के लोग। अरे आप जा, यहाँ के लोग, अरे यहाँ के लोग तो भेड़ हैं, भेड़। तुम लोग क्या करने के लिए हो? हाँ ठीक है, मगर बात यह है सर, वो भोली साहू की लड़की रेखा के अगेंस्ट। अरे पॉलिटिक्स, सिर्फ पॉलिटिक्स, मुझे बदनाम करने की एक साजिश है। सर, आपको उसकी बातों से क्या लेना देना सर? रेखा को क्या मैं नहीं जानता? मगर सोमनाथ सर तो कह रहे थे कि... अरे वो सोमनाथ क्या जानता है? नकल करते हुए एक्सपेल हुआ था, 15,000 रुपए घूस देकर मास्टर बना है। हाँ। और उस दिन मैंने जरा सीमा की कॉपी में झांक लिया तो परीक्षा में उसने मेरा जो अपमान किया उसे क्या मैं भूल सकता हूं सर? उस आदमी की बात मुझे मत सुनाओ भाई, मेरे नाम से कंप्लेंट। मैं फिर पॉलिटिक्स करता हूं। एक ऐसी दवा दूंगा कि सांप भी मरेगा और इधर लाठी भी नहीं टूटेगी। बस सिर्फ तुम लोग थोड़ी सी मदद करना। हाँ जी जरूर सर, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। मैं जो कह रहा हूं वो जरा ध्यान से सुनो है जी। सब कुछ गणतांत्रिक तरीके से होगा। जी सर। और कुछ समझ रहे हो? सर, आपकी बुद्धि को तो मानना होगा सर। आप देखेंगे कौन उनका साथ देता है। याद रखना, 24 तारीख सेकंड सेशन, उस दिन मेरी इनविजिलेशन ड्यूटी होगी। याद रहेगा सर। अच्छा, अब हम लोग जा रहे हैं सर। चल किशोर। चलो रजत। सीमा बेटी, बेटी बहुत रात हो गई है, अब सो जा। देख, इस तरह अगर पढ़ती रहेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। चल मेरी बच्ची, उठ। ओह, याद आया, कुछ दिनों बाद तेरी बोर्ड की परीक्षा है। शशि बाबू कह रहे थे ना, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, पोजीशन के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बेटी, तू अगर उनकी आशा के अनुरूप सफलता पा लेती है तो उन्हें पारिश्रमिक मिल जाएगा। देख बेटी, वैसे तो वो कुछ लेते नहीं। याद है उस दिन वो तुझे हेलेन केलर का उदाहरण दे रहे थे? आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों से सुन नहीं सकती, जुबान में शब्द नहीं है। आज उनका जीवन तुझ जैसे लाखों लोगों के लिए उदाहरण बनकर सामने है। निष्ठा और साधना रहने पर इंसान सब कुछ पा सकता है। तुझे भी अपनी मंजिल हासिल करनी है। जी बाबू। हाँ, आप गोपी बाबू? मैं कह रहा था, समय काफी हो गया है। हाँ? सीमा, तू अंदर जा। सुनिए गोपी बाबू, पढ़ाते वक्त फिर कभी ऐसे मत कीजिएगा। बच्ची का स्वास्थ्य ठीक नहीं है शशि बाबू, इतना दबाव वो सहन नहीं कर सकती। उसका शरीर ठीक है और मन कितना दबाव सह सकता है वो मैं जानता हूं। सीमा को सारी बाधाएं पार करते हुए बहुत ऊपर उठना है। आप तो जानते हैं, विजेता के जीवन पर ही इतिहास लिखा जाता है। पराजित वेदना को कोई समझ नहीं सकता, समझना भी नहीं चाहता। जानता हूं। अच्छा, मुझे बता सकते हैं, बहुत बड़ा बनने से सीमा को क्या लाभ होगा? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गोपी बाबू?
बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। मध्यम वर्गीय परिवार की नारी का जीवन षष्ठी घर तक ही सीमित होता है। इस सीमा को लांघने का मतलब होता है विपत्ति को बुलावा देना। दुनिया बदल रही है। पढ़ लिख लेने के बाद उसकी योग्यता को देखते हुए क्या मैं सुपात्र का जुगाड़ कर पाऊंगा? अरे विवाह न हुआ ना सही, मगर सीमा अपने पैरों पर खड़ी तो हो जाएगी। उसकी देखभाल कौन करेगा? आप कहना क्या चाहते हैं? शशि बाबू, एक प्रस्ताव है। थोड़ा खर्चा जरूर होगा। धन के बदले आप गुलाम पा सकते हैं, मगर आत्मीय नहीं। तो सबसे बड़ी बात है सुरक्षा। वो उसे कौन देगा? भगवान देंगे। गोपी बाबू, आप इस तरह अपना धीरज खो बैठेंगे तो कैसे होगा? दुखी मत होइए आप। सीमा को शादी के उद्देश्य से ही मत पढ़ाइए। समाज में सबकी अपनी अपनी जगह है। एक सफल गृहिणी होना जैसी अच्छी बात है, डॉक्टर या इंजीनियर होना भी वैसे ही आवश्यक है। भीख के चावल में फिर धान और कंकड़ छांटा जा रहा है। मैं जा रहा हूं। आप दरवाजा बंद कर लीजिए, रात भी हो गई है। उठ बेटी, तेरी माँ शायद सो गई है। शरीर को भी आराम की जरूरत होती है। हाँ। सर, मुख्य बात वही है। 24 तारीख को एग्जामिनेशन का सेकंड सेशन। रूम नंबर 11 में सीमा, रजत, हरीश, किशोर, इस तरह कुल 25 विद्यार्थी बैठे हुए इम्तिहान दे रहे थे। मैथमेटिक्स की परीक्षा थी। इन्विजिलेटर हिमांशु बाबू अचानक देखते हैं कि सीमा के पैर के पास कुछ कागज, मेरा मतलब वो प्रश्न पत्र सॉल्व हुआ पड़ा है। अर्थात पिछले 5 वर्षों से सीमा इस स्कूल की छात्रा है शशि बाबू। बट मैं जानता हूं इसके नाम पर यह आरोप झूठा है, मनगढ़ंत है। तो आप ये बात खुद मैनेजिंग कमेटी को बता दीजिए। बात यहीं खत्म नहीं होती शशि बाबू। Well, you see, actually there is no serious allegation against you. अच्छा, ये बताइए, आप सीमा को ट्यूशन पढ़ाते हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, मैं सिर्फ पढ़ने में उसकी थोड़ी सहायता जरूर करता हूं। एक ही बात है। That means you have some soft corner for her. But she deserves that, sir. She deserves that. रही बात ट्यूशन की, वो मैं करता नहीं हूं। मैं मेधावी और आग्रही छात्रों के पीछे सदैव रहता हूं, you know that. सीमा को मैं उत्साहित करता हूं, इस बात को मानने में मुझे कोई शर्म नहीं है। देखिए शशि बाबू, उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। अभियोग इस बात का है कि जो सब सवाल प्रश्न पत्र में आए उन्हें सॉल्व करके आपने सीमा के पास भेज दिया था। हाँ, दैट रिमाइंड्स मी, आपको प्रश्न पत्र पहले कैसे मिल गया? मैं? यू मीन मी? ये क्या बात कर रहे हैं सर आप? मैंने तो प्रश्न पत्र तैयार नहीं किया है और नहीं परीक्षा के दायित्व में मैं हूं। प्रश्न पत्र के साथ मेरा संपर्क ही क्या हो सकता है? मैं भी वही विश्वास कर रहा था, मगर शशि बाबू, आपने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? अच्छा, ये बताइए, परीक्षा के वक्त आप हॉल के अंदर गए थे? शिक्षकों के लिए ऐसी कोई मनाही तो है नहीं। शशि बाबू गए थे या नहीं, ये बताइए। सोचने दीजिए। हाँ, वो गोपी बाबू, मेरा मतलब सीमा के पिताजी ने उसके लिए एक टेबलेट मेरे हाथ भिजवाई थी और वो हिमांशु बाबू के सामने ही मैंने उसे दी थी। Well, that's it. That's it? What do you mean, sir? उसी समय आपने सीमा को वो कागज दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? शशि बाबू, क्योंकि वो कागज आपकी हैंडराइटिंग में है। आप विश्वास कीजिए सर, मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानता। अगर प्रमाण नहीं मिलता तो क्या मैं विश्वास करता? अच्छा, क्या वो कागज में देख सकता हूं? श्योर, ले लीजिए। और सुनिए, हो सके तो इसे अस्वीकार कर दीजिएगा, मुझे खुशी होगी। हाँ, याद आ रहा है। 8-10 दिन पहले रजत और किशोर मेरे पास आए थे। उन्होंने सारे सवाल मुझसे सॉल्व करवाए थे।
देखिए, सीमा का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। इट्स प्योर एंड सिंपल कंस्पिरेसी। शशि बाबू, हो सकता है आपकी बात सच हो, मगर मैं यह भी जानता हूं कि रजत और किशोर कभी इस बात को नहीं मानेंगे। तब क्या होगा? परिणाम मुझे साफ दिखाई दे रहा है सर। पहले एक्सप्लेनेशन, उसके बाद चार्जशीट। मैं एक शिक्षक हूं सर। शिक्षा व्यवस्था के रहने तक मैं भूखा नहीं रहूंगा। वुड यू डू मी ए फेवर सर? कोशिश करूंगा। मैं रिजाइन करता हूं। प्लीज एक्सेप्ट इट। I do understand. एंड अनदर थिंग सर। Yes. मैं जानता हूं इन सब के मूल में कौन है और लक्ष्य कहां है, लेकिन सत्य कभी छिप नहीं सकता। थोड़े दिन बाद ये स्कूल और आप लोग सभी सीमा के लिए गर्व अनुभव करेंगे। सीना तान कर कहेंगे, सीमा मेरी छात्रा है, सीमा मेरी छात्रा है, सीमा मेरी छात्रा है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। रोने से कुछ नहीं मिलेगा। हम जानते हैं हमारी बेटी नकल करने जैसा अपराध कर ही नहीं सकती। मैं कहती हूँ भले ही मेरी बेटी भीख मांग ले, लेकिन अब उस स्कूल में और नहीं जाएगी वो। मुझे तो थोड़ा जहर ला के दे दो, मैं ये सब नहीं देख सकती। अरे अरे, ये क्या कह रही हो तुम? अरे बच्ची की हालत पहले ही खराब हो रही है, उस पर अगर तुम इस तरह का व्यवहार करोगी तो मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझो सीमा की माँ, समझो। हमें लोगों की बात सुनकर हार नहीं माननी है। सीमा पढ़ेगी, जरूर पढ़ेगी। जरूरत हुई तो मैं डीपीआई, मंत्री सबसे कहूंगा, हेडमास्टर के नाम केस करूंगा मैं। उसकी आवश्यकता नहीं होगी गोपी बाबू, उसकी आवश्यकता नहीं होगी। समस्या का समाधान हो गया है। अरे शशि बाबू, आप अरे मैं जानता था तू रो रही होगी बिच्ची। अरे पगली, तू मजबूती से अगर खड़ी होगी तो कोई तेरा क्या बिगाड़ लेगा? है? गर्म पानी से कभी घर जला है? यही बात मैं इन लोगों को समझा रहा हूँ। अरे सुनती हो? अरे देखो हमारे शशि बाबू क्या कह रहे हैं। हाँ, प्रिंसिपल भगवती सर ने खुद कहा है कि सीमा नकल कर ही नहीं सकती, उसके नाम से। हाँ, बोले ना, बोले ना। मैं जानता हूँ भगवती बाबू बड़े खरे आदमी हैं। हाँ, मेरे सर से कितना बोझ उतर गया। अरे अरे, आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं अभी जलपान का प्रबंध करवाता हूँ। जाओ सीमा की माँ, जल्दी से खाने को ले आओ। देख बेटी, देख, इन सब बातों को पकड़े रहने से तुझे ही नुकसान है। देख, दीर्घ जीवन स्मरणीय नहीं होता, स्मरणीय जीवन ही दीर्घ होता है। जीवन के हर पल को तुझे यादगार बनाना होगा। हाँ, तुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अरे माँ बाप हूं या मैं, क्या पता कब किसका बुलावा आ जाए। तो बेटा, मैं यहां से जा रहा हूं। सोचकर देख लिया बेटा मैंने, मेरे यहां रहने पर तेरा भविष्य सुरक्षित नहीं है। मुझे क्षति पहुंचाकर अब वो लोग तुझे आहत करेंगे, इसलिए मैंने। देख बेटी, देख देख, रो मत बेटे, तू समझदार है। कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना भी पड़ता है। मैंने भगवती बाबू को वचन दिया। देख सीमा बेटी, मैं जहां रहूं, जैसी हालत में रहूं, तो सदैव मेरी आंखों में रहेगी। मुझे वचन दे, अपना लक्ष्य नहीं भूलेगी। अरे बेटा, तुझे छोड़ते हुए क्या मुझे दुख नहीं हो रहा है, मगर मैं क्या करूं? सुन बेटा, सुन, मैं जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहीं खो जाऊंगा। हर संग्रामी के भीतर मैं तुझे देखा करूंगा। जीवन की हर सीढ़ी पर चढ़ते समय तू मुझे अपने पास ही पाएगी। तेरे सुख दुख में मैं तेरे पास होऊंगा, और जिस दिन तू 5 लोगों में अलग दिखाई देगी, उस दिन
अगर मैं जिंदा रहा तो तेरे पास अवश्य लौटूंगा। अच्छा बेटी, चुप हो जा, चुप हो जा बेटी। ईश्वर तेरी रक्षा करे बेटी। इतनी देर बाद जान आई। अरे समझे शशि बाबू? आए? शशि बाबू कहाँ गए? अरे बेटी तू ऐसे क्यों रो रही है? चले गए? कहाँ? और कौन है वहां? अरे ये तो हमारे स्कूल की छात्रा लग रही है। अरे सीमा कानूनगो, तुम यहां क्या कर रही हो? मास्टर? कौन मास्टर? हाँ, समझ गया समझ गया, शशधर बाबू। क्या करें, वो तो यहां रहने के लिए तैयार नहीं है, इस्तीफा देकर चले गए। अब गलती किसकी है, कौन निर्दोष है, वो कौन कहेगा? मुझे कैसे नहीं मालूम? अरे 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 ये क्या? अरे मेरे पाँव छोड़ो, अरे छोड़ो मेरे पाँव। अच्छा बताता हूँ। देखो, सारे नाटक की जड़ तो वो हिमांशु मास्टर है। इधर स्कूल में ये घटना घटी, उधर हिमांशु बाबू के घर पर भोज हुआ। मुझे भी बुलावा मिला था, वहीं मुझे इन सब के बारे में मालूम हुआ। फिर उसने शशधर सर से उसे हल करवाकर तुम्हारे पांव के नीचे डाल दिया। हिमांशु सर ने पहले से प्रश्न पत्र लेकर रजत को दिया और खुद शशधर सर के नाम गवाह बना। सब सुना मगर फिर भी चुप रहा। तुम धीरज रखो सीमा, तुम्हारे लिए आज ये दिगंबर साहू अपना मुंह खोलेगा। मैं यहां से सीधे हेडमास्टर के पास जा रहा हूं, तुम भी अपने घर जाओ अपने घर। निःशब्द संगीत। अभी आप डॉक्टर हेमंत कुमार दास के उड़िया नाटक का हिंदी अनुवाद सुन रहे थे। हिंदी अनुवाद श्री सिद्धार्थ मान सिंह महापात्र ने किया। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतकर्ता शोभाकांत राय और प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे श्याम अरोड़ा, वीना होरा, सुनीता ठुकराल, सुरेंद्र सेठी, पवन कौशिक, प्रवीण शर्मा, मनोज भटनागर, सोमनाथ नागर, तरुण बजाज, उमेश श्रीवास्तव, बावला कोचर और वीएम बडोला। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। कल इसी समय इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी प्रसारित की जाएगी।